दोस्तों, इस सृष्टि की गति को आगे बढ़ाने के लिए हर संसारिक मनुष्य विषय भोग करता है, लेकिन कहते हैं कि किसी भी काम का हद पार करना अच्छा नहीं होता। हर एक चीज की सीमा होती है और आवश्यकता से ज्यादा कोई भी चीज आपको विनाश की ओर ले जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ अमरावती के राजा ययाति के साथ। इतिहास का एक और रोचक किरदार, जिसकी कभी न खत्म होने वाली विषय भोग की अभिलाषा उसे ले डूबी। तो आइए जानते हैं कि क्या था याति के इस अतृप्ति का कारण और उसका अंजाम क्या रहा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यह बात महाभारत काल की है, जब अमरावती नगरी में चंद्रवंशीय राजा ययाति राज करता था। स्वभाव से ययाति भोग विलास प्रवृत्ति का था। अपनी पत्नी देवयानी को गर्भवती करने के बाद वह अपना समय बड़ी ही कठिनाई से गुजार पा रहा था। ऐसे में एक दिन उसकी दृष्टि देवयानी की दासी शर्मिष्ठा पर पड़ी। शर्मिष्ठा कहने को तो एक दासी थी, लेकिन असल में वह भी एक राजकुमारी थी, जो अपने पिता द्वारा दिए गए वचन के कारण अपनी सखी देवयानी के यहाँ दासी थी और वह देवयानी के महल के बाहर एक कुटिया बनाकर रहती थी। एक दिन उचित अवसर देख ययाति उसकी कुटिया में पहुंच गया। एक तरह से देखें तो शर्मिष्ठा भी कम नहीं थी। उसने भी राजा की इस इच्छा को पूरा कर दिया। यह पहली बार था जब ययाति ने अपनी पत्नी के भरोसे को तोड़ा था, लेकिन यह सिलसिला यही नहीं थमा। ययाति लगातार 3 वर्षों तक शर्मिष्ठा के साथ विषय भोग करता रहा, जिस दौरान उसने शर्मिष्ठा को 3 बार गर्भवती भी किया। फिर एक दिन रानी को इसकी भनक लगी और उसने क्रोधित होकर ये सारी बातें अपने पिता दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बता दिया। फिर क्या था, दैत्य गुरु ने क्रोध में आकर ययाति को शुक्रहीन अर्थात वृद्ध होने का श्राप दे दिया, जिसके असर से ययाति देखते ही देखते बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में अब विषय भोग करने की शक्ति नहीं बची, लेकिन फिर भी उसका मन यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था। और जैसे ही कोई स्त्री उसके निकट आती, उसकी काम वासना प्रबल होती, लेकिन शक्ति न होने के कारण वह वही हार मानकर बैठ जाता। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और ययाति मृत्यु के निकट पहुंच गया। ऐसी ही एक रात जब ययाति काम वासना की अतृप्ति से परेशान विश्राम करने की कोशिश कर रहा था, उसके सपने में यमराज दिखे और बोले, हे राजन, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। ऐसा भयानक स्वप्न देख ययाति विचलित हो गया और अगली सुबह उठते ही अपने ससुर से अपने खोए हुए यौवन और जीवन की भीख मांगने के लिए वह गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंच गया। अपने दामाद की इस दशा पर दया खाकर उन्होंने ययाति को मौत से बचने का एक सुझाव दिया और उसी सुझाव के चलते जब यमदूत उसे लेने आए तो वह काल से अनुनय विनय करने लगा और कहने लगा कि हे यमराज, श्राप के कारण ही मेरी यह दशा हुई है, लेकिन अभी भी मेरी बहुत सी कामनाएं अधूरी है। कृपा कर आप मुझे 100 वर्षों का जीवन और दान दे दें। जब मैं विषय भोग कर वासना से मुक्त हो जाऊंगा, तब मैं राजी खुशी आपके साथ चल दूंगा। काल ने ययाति को उत्तर दिया, नहीं, यह संभव नहीं है। इस लोक में हर मनुष्य की आयु निर्धारित है, इसीलिए तुम्हें भी सभी के समान अपना देह त्याग कर मेरे साथ ही यमलोक चलना होगा। ययाति गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इस सृष्टि के सभी जीव जंतुओं की मृत्यु आप ही के अधीन है और अगर आप चाहे तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अंततः यमराज को भी ययाति पर दया आ गई और उन्होंने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। देखो ययाति, तेरे 5 पुत्र हैं, यदि उनमें से कोई भी तुम्हें अपने हिस्से का यौवन देने को तैयार हो जाए तो तू यहीं रहकर सुखपूर्वक अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। यह प्रस्ताव सुन ययाति भी निर्लज होकर अपने पुत्रों के सामने यौवन की याचना करने चला गया। उनके 5 पुत्र अभी सुंदर और जवान थे, अस्त्र विद्या में निपुण थे और गुणवान भी थे। ययाति ने अपने 5 बेटों से एक एक करके प्रार्थना किया कि अपनी जवानी दे दो। उन्होंने कहा, प्यारे पुत्रों, तुम्हारे नाना शुक्राचार्य के श्राप से मुझे अचानक ही बुढ़ापे ने दबा लिया है। अभी तक मैंने भोग विलास की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। नियम पूर्वक कर्तव्य करने में ही मैंने अपना सारा समय बिता दिया। मुझ बूढ़े पर दया करो और अपनी जवानी कुछ समय के लिए मुझे दे दो। जो मेरा बुढ़ापा ले लेगा और मुझे अपनी जवानी दे देगा, वही मेरे राज्य का अधिकारी होगा। मैं उसकी जवानी लेकर कुछ दिन भोग विलास की इच्छा पूरी कर लेना चाहता हूँ। राजा की इस प्रार्थना के उत्तर में बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, आप यह क्या मांग रहे हैं? अगर मैं आपको अपनी जवानी देकर आपका बुढ़ापा खुद ले लूं तो नौकर चाकर और युवतियां मेरा मजाक बनाएंगे। नहीं, यह मुझसे नहीं हो सकता। मुझसे ज्यादा आपको मेरे भाई पर प्यार है, उसी से क्यों नहीं मांगते? दूसरे बेटे ने कहा, बुढ़ापा आदमी को कमजोर बना देता है, रंग रूप बिगाड़ देता है, बुद्धि भी बूढ़े की स्थिर
सा बुढ़ापा ले लो। क्षमा कीजिए पिताजी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तीसरे बेटे ने भी इसी तरह साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, बूढ़ा न हाथी पर चढ़ सकता है न घोड़े पर सवार हो सकता है। बुढ़ापा लेकर मैं क्या करूंगा, इससे तो मौत ही अच्छी है। नहीं पिताजी, मैं आपका बात नहीं मान सकता। जब इस तरह तीन बेटों ने इनकार कर दिया तो राजा निराश हो गए। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। फिर भी उन्होंने चौथे बेटे से बड़ी अनुनय पूर्वक कहा, प्यारे पुत्र, मैं समय से पहले ही बूढ़ा हो गया हूँ। तुम थोड़े दिन के लिए मेरा बुढ़ापा ले लो और जवानी मुझे दे दो। कुछ दिन सुख भोग करने के बाद में अपना बुढ़ापा वापस ले लूंगा और तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा। कृपा करके अपने बाप पर इतनी दया करो। चौथे बेटे ने कहा, क्षमा कीजिएगा पिताजी, बुढ़ापा पराधीनता का ही तो दूसरा नाम है। एक बूढ़े इंसान को बात बात पर दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। अकेला चलते हुए भी वह लड़खड़ाता है। शरीर का मैल दूर करने के लिए उसे दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। मैं अपनी स्वाधीनता खोना नहीं चाहता। इस प्रकार चारों बेटों से सीधा जवाब पाकर राजा ययाति के शोक संताप की सीमा न रही। लेकिन फिर अंत में दासी शर्मिष्ठा से उत्पन्न हुए सबसे छोटे पुत्र पुरु के पास जाकर राजा ने विनती की, हे पुत्र, अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। शुक्राचार्य के श्राप से मुझे समय से पहले ही बूढ़ा होना पड़ा है। जरा देखो तो सारे शरीर पर झुर्रियां पड़ी है, शरीर कांप रहा है, बाल एकदम पक गए हैं। अपने पिता पर उपकार करो, मेरा बुढ़ापा कुछ समय के लिए ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। फिर कुछ समय बाद तुम्हें तुम्हारी जवानी वापस दे दूंगा। अपने भाइयों की तरह तुम भी मना मत कर देना। पिता की यह दशा देखकर पुरु को दया आ गई। उसने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी जवानी दे दी। ययाति ने पुत्र को प्रेम से गले लगा लिया। उसका यह त्याग देखकर यमराज भी पुरु को समझाने लगे, हे पुत्र, तुमने अभी देखा ही क्या है, क्या तुम इस संसार के भोग को भोगने की इच्छा नहीं रखते? पुरु ने उत्तर दिया, हे यमराज, सांसारिक भोगों की अधिक आसक्ति ठीक नहीं होती और मैं अपने पिता की यह दशा देखकर यह अंदाजा लगा सकता हूँ कि अगर मैं भी भोग विलास में आसक्त हो गया तो कल मेरी भी यही दशा होगी। पूर्व की इस दूरदर्शिता का सम्मान करते हुए यमराज ने उसका यौवन ययाति को लौटा दिया। पुत्र से प्राप्त यौवन से ययाति एक बार फिर अपनी अंधाधुंध काम वासना को पूरा करने में लग गया और कब इन सब में 100 वर्ष बीत गए उसे पता ही नहीं चला। फिर क्या था, एक बार फिर मौत उसके सामने आकर खड़ी हुई। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी ययाति काल से अनुनय विनय कर अपनी अतृप्त इच्छाओं का हवाला देने लगा और उसने एक बार फिर 100 वर्षों की आयु को प्राप्त कर लिया। यह 100 वर्ष भी ऐसे ही बीत गए और इस तरह करते करते मौत उसके सामने 9 बार आई, लेकिन उसे हर बार जीवन दान मिलता रहा। दोस्तों, इस तरह जब 1000 वर्षों तक भोग विलास करने के बाद भी उसे काम वासना से तृप्ति नहीं मिली, तब उसने पहली बार यमराज के सामने अपनी व्यथा को कह सुनाया, हे राजन, भोगों को मैंने नहीं बल्कि भोगों ने ही मुझे भोग लिया। ययाति ने अपने अनुभव से पुरु को भी यही उपदेश दिया कि भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती। जिस तरह घी से आग और बढ़ती है, उसी तरह इस पृथ्वी पर जितना भी धन, स्वर्ण, पशु तथा स्त्रियां हैं, वह सब भी एक पुरुष के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा कहकर ययाति अपना सारा राजपाट और बचा खुचा यौवन अपने पुत्र पुरु को सौंपकर अपनी दोनों रानियों सहित वन में चला गया। उसने भृगुतुंग नामक पर्वत पर तपस्या की और वहीं पर अपने शरीर का त्याग किया। तो मित्रों, अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।